हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स में आगे के टॉपिक को, यानी आज हम अलग प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारी यूज़ होंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो कंप्लीट करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, आपको इंट्रोडक्शन बताया था मैट्रिक्स का, और हमने एक्सरसाइज फर्स्ट को कम्प्लीटली कर दिया है। तो आई होप आपने वो क्लास देखी होगी। अगर नहीं देखी हुई तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट की। आप क्या करिए, सारी क्लासें अटेम्प्ट करिए, जिससे कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स में, जिससे अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी हम अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है तो हम किस तरह करेंगे, उससे किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर हमें सपोज ए मैट्रिक्स कोई दिया है, कोई ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है बेटा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है बेटा। हमें कोई एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें हमारे एलिमेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, ये हमने लेट किया हुआ है आपको समझाने के लिए, जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मजबूत हो सके। अगर हम इसका ऑर्डर पूछें, क्या पूछें बेटा, ऑर्डर पूछें, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा, हमारी 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे 3 हैं। तो आई होप इसको सब ऑर्डर हमको समझ में आ गया होगा। क्या होगा, 2 क्रॉस 3 होगा, ये कन्फर्म है। अगर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा तो ए मैट्रिक्स इक्वल टू हम क्या लिखे हैं, ए बी सी डी ई एफ, एंड इसका ऑर्डर हमारा है 2 क्रॉस 3 का। अब हमें अगर ट्रांसपोज निकालना है, यानी ए ट्रांसपोज को हम ए डैश से डिनोट करते हैं बेटा, किससे करते हैं, ए डैश से करते हैं। तो ए डैश की वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्या होंगी, देखो जो हमारी रो है, क्या है, जो हमारी रोज हैं वो हमारे कॉलम्स में चेंज होंगी, जो हमारी रो हैं वो कॉलम में चेंज होंगी, और जो कॉलम हैं वो हमारे रो में कंप्लीट होंगे। आई होप समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला, जो हमारी रो है वो कॉलम में, यानी ये हमारी रो है ए बी सी, ये फर्स्ट रो है, तो इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। हमने क्या बताया, ए बी एंड सी, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया, कंफर्म है। इसी तरह जो सेकेंड रो है उसको हम कॉलम में चेंज करें तो क्या होगा, डी ई एंड एफ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। यानी अब हमारा ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हमारा अब चेंज हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2 का, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बेटा, 2 हैं। तो ये समझ में आ गया कि ऑर्डर हमारे क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। और इसमें एक हमारी और प्रॉपर्टीज होती है, अगर हमें सपोज 2 मैट्रिक्स दिए हैं, ए एंड बी दिया है, तो ए बी का होल डैश करेंगे, यानी दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा इक्वल होगा बी डैश ए डैश के। किसके होगा, बी डैश एंड ए डैश के, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। अब बेटा हम इसी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब बेटा हमने एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है, कोई 2 मैट्रिक्स हमें गिवन आउट हैं और हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस का बी डैश। यानी हमें बताना है कि अगर हम ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स को दोनों को प्लस करें और उसका हम ट्रांसपोज करें, इक्वल टू हमारे किसके होगा, ए के ट्रांसपोजन के प्लस के बी के ट्रांसपोजन के। तो अब बेटा हमें ये क्वेश्चंस करने में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। अब बेटा हम क्या करेंगे, पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। तो ए प्लस बी कैसे निकलेगा, अब हम ए मैट्रिक्स लेंगे और बी मैट्रिक्स लेंगे बेटा, 1 0 एंड 5 एंड 2 -1 एंड 3 एंड सेकेंड लिखेंगे 4 1 0, ठीक है। यानी हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया, प्लस का लगाया, बी मैट्रिक्स क्या है, 3 2 1 0 2 1 3 2 1 5, सॉरी। अब बेटा हमें ये चीज़ गौर करनी है कि हमारे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। क्या सेम है, ऑर्डर हमारे इसका क्या है बेटा, 3 क्रॉस 3 का है,
और इसका भी ऑर्डर हमारा 3 क्रॉस 3 का है। तो ऐड करने में हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब बेटा हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ऐड करते हैं तो 1 में 3 ऐड करेंगे 4 होगा बेटा, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आएगा, एंड 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा। इसी तरह यहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आएगा कितना बेटा प्लस का 1, एंड यहाँ पे आएगा हमारा प्लस का 4, एंड इसको जब ऐड करेंगे 4 3 7, एंड ये होगा हमारा 3, एंड इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 5। ये हमारा a प्लस बी की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, a प्लस बी के होल डैश की। तो बेटा हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल डैश जब निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी आपस में चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ जो रो होंगी वो कॉलम में, नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो रो में। यानी आइए करते हैं 4 2 6 एंड 2 1 4 एंड 7 3 5, ठीक है। यानी ये हमारा क्या आ गया, a प्लस बी का होल डैश आ गया। कंफर्म है। इसी तरह a का डैश अगर हम करें तो क्या होगा, a का डैश हम जब निकालेंगे तो a डैश की जो वैल्यू होगी वो हमारी बेटा यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हमारे इसमें जो होते हैं काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, तो हमें ब्रैकेट इसी वाइट बोर्ड का यूज़ करते हुए इसी में करना है, इसी स्लाइड में करना है। तो क्या करना है, थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, फोकस करना है। a डैश की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी ये क्या होंगी, जो रो होंगी वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। यानी क्या होंगी, 1 1 0 एंड 5 एंड 2 -1 एंड 3 4 1 एंड 0। ये हमारा क्या आ गया, a डैश आ गया। इसी तरह मेरा b डैश की वैल्यू आ जाएगी, तो b डैश की वैल्यू हमारी क्या होगी, वो होगी 3 2 1 एंड 0 2 1 एंड 3 2 5। ये हमारी किसकी आ गई, b डैश की वैल्यू। समझ में आया। अब बेटा हमें दोनों को प्लस करना है, यानी हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, a डैश प्लस का b डैश की। तो a डैश की वैल्यू हमने क्या निकाली बेटा, 1 2 4 1 2 4 एंड 0 माइनस का 1 एंड प्लस का 1, एंड इसी तरह आया मेरा 5 3 एंड 0 आया समझ में। प्लस का b डैश की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 0 3 एंड 2 2 2 एंड 1 1 5। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स मेरे को लग रही है। b डैश की वैल्यू हमने जब निकाली तो हमारा क्या हुआ, ये रो में चेंज हुआ, यानी 3 2, ठीक ठीक सही है, ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे तो क्या बन के आएगा, 1 को प्लस करेंगे 3 में तो बेटा हमारा बनेगा 4, एंड 2 को प्लस करेंगे 0 में तो हमारा आएगा 2, एंड 4 को 3 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है। इसमें जब हम प्लस करेंगे 2 आएगा हमारा, यहाँ पे हम प्लस करेंगे 1 आएगा प्लस का, एंड यहाँ पे आएगा हमारा 3, एंड इसको जब हम प्लस करा तो 6 आया, और इसको प्लस किया 4, एंड इसको प्लस किया तो 5 आएगा, ठीक है। तो देखना है अब हमें ये है कि हमारी a प्लस बी के होल डैश की वैल्यू और a डैश प्लस b डैश की वैल्यू सेम आई है या नहीं आई है। तो बेटा हमारी कुछ वैल्यू सारी सेम आई हुई हैं, तो हम लिख सकते हैं फाइनली कि a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस का b डैश। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन क्लियर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, कई बार हमारा कंटिन्यू पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा छोटा है बट ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें a मैट्रिक्स कोई दिया है, कोई b मैट्रिक्स दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है यानी प्रूफ करना है। हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है कि a b का होल डैश इज इक्वल टू b डैश एंड a डैश। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, प्लस वाला आपको समझा दिया। अब हमारा आया है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। प्लस और माइनस में लगभग सेम होता है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारा कोई खास इसमें क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। हमें जो क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट मजबूत करने वाले थे वो हमने आपको क्लियर करा दिए। अब हम अगली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, बट उससे पहले हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आइए करते हैं।
यानी अगर हमें ए बी का होल डैश की वैल्यू चाहिए तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे बेटा। ए बी मीन्स होता है हमारा कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई, यानी हमारा क्या होगा 2 3 0 एंड 1, ठीक है। इसी तरह हमारा बी मैट्रिक्स क्या है बेटा 3 4 2 एंड 1, ठीक है बेटा। तो अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो फोकस करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा। तो मल्टीप्लाई की कंडीशन हमको आपको बताई हुई थी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 6 आएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा हमारा +6 आएगा, ठीक है। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0 आएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे मेरा कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह फिर से हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा 8 आएगा एंड इसका मल्टीप्लाई मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या किया 4 आया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया मेरा कितना आया 3 आया। इसी तरह में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया 0 एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आया। तो फाइनली हमारा आया क्या, हमारा आया 12 2 एंड 11 एंड 1, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। अगर हम ए बी की होल डैश की वैल्यू पूछें तो बेटा क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि सर 12 एंड 11 एंड 2 एंड 1, यानी ये क्या होंगे, रो चेंज हो जाएंगी कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाएंगे रो में। तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगी, ए डैश की वैल्यू निकल के आएगी, यानी ए बी के होल डैश की, ठीक है, कंफर्म है। अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी, बी डैश की। तो बी डैश की वैल्यू हमारी कैसे निकल के आएगी, जो हमारा बी मैट्रिक्स दिया है उसमें हमारी रो एंड कॉलम्स आपस में चेंज हो जाएंगी तो हमारा बी डैश की वैल्यू निकल के आएगी। यानी ए डैश क्या है बेटा, ए डैश है हमारा 2 3 0 एंड 1, ठीक है। अब देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, बी एंड ए की वैल्यू निकालनी। तो हम बी वाला पहले लिखेंगे यानी 3 4 2 1, ठीक है। इसी तरह हमारा 2 0 3 1, ठीक है। ये हमारा किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, बी डैश एंड ए डैश की, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 6 होगा एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा हमारा कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो कितना आया मेरा 8 आया एंड इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया 3 आया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 प्लस का इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया कितना आया हमारा 2 आया। इसमें मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा हमारा 0 एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1 आया, ठीक है। यानी आया कितना मेरा 12 2 11 1, ठीक है। तो आई होप ए बी का होल डैश की वैल्यू और हमारे बी डैश ए डैश की वैल्यू सेम आई। तो हम फाइनली लिखेंगे क्या, ए बी के होल डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी का डैश एंड ए का डैश, ठीक है। ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया और इस एक्सरसाइज में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए और फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करिए। कहीं पे भी आप अपने कॉन्सेप्ट को पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस के दिक्कत को पूछ सकते हैं और आपको डिस्कशन में आपको सारी प्लेलिस्ट और सारे आपको सोशल मीडिया से जहाँ से आप मेरे को जुड़ सकते हैं आपको सारे लिंक डिस्कशन में मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसी के आगे सेकेंड एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको रेस करते हैं। अब एक्सरसाइज जो हमें अगली एक्सरसाइज है वो हमारे किससे रिलेटेड है बेटा, इन्वर्स मैट्रिक्स से। तो इन्वर्स मैट्रिक्स की क्वेश्चंस हम किस तरह लगाएंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बड़ा इजी है, हम बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आइए करते हैं। यानी अगर हमें ए इन्वर्स निकालना है, यानी हमें सपोज ए मैट्रिक्स दिया है और उसका हमें इन्वर्स फॉर्म चाहिए, हमें किस फॉर्म चाहिए, इन्वर्स फॉर्म चाहिए। तो बेटा हम क्या किससे डिनोट करेंगे, ए इन्वर्स से। तो ए इन्वर्स को डिनोट कैसे करेंगे, आपको मैंने दिखाया है कि ए इन्वर्स क्या होगा हमारा, ये होगा, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए इन्वर्स की वैल्यू अगर हम निकालना पूछे कि ए इन्वर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, तो ए इन्वर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे।
फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म का, फिर हम अगले मेथड में बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। पहले हम डिटरमिनेंट मेथड का यूज़ करते हुए आज क्वेश्चंस को लगाएंगे। आइए करते हैं। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट फॉर्म का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है मॉड ऑफ ए, क्या होता है, मॉड ऑफ ए मैट्रिक्स एंड एडजेंट मैट्रिक्स ए। ठीक है, हमने क्या बताया, हमने बताया ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाई में एडजेंट मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब हमारा मॉड ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, एग्जैक्ट मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको एक एग्जांपल लेके। ठीक है, तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यानी एक एक्सरसाइज से क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो एक्सरसाइज के हमारा क्वेश्चंस है, एक कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमारा 2 1 2 1 एंड 1 2 1 1 1। ठीक है, ये हमारा कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बताना है इसका इनवर्स मैट्रिक्स। हमें क्या बताना है, इनवर्स मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए की वैल्यू बताएंगे। किसकी बताएंगे, मॉड ऑफ ए की वैल्यू। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होगा हमारा, इसका साइन हमारा केवल चेंज हो जाएगा, बाकी मेरा वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे ए का मॉड, तो क्या आएगा हमारा 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप हुआ यानी क्या बचा 1 आया। ठीक है, माइनस इसी तरह हमारा आया 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ड्रॉप हुआ, क्या आया मेरा 1 आया। यानी हमारा फाइनली क्या आ गया, ए मॉड की वैल्यू 1 आ गई। क्या आ गई बेटा, ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब एग्जैक्ट मैट्रिक्स ए कैसे निकालेंगे, एग्जैक्ट मैट्रिक्स ए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के a1 a2 a1 a2 a1 a11 पहले निकालेंगे, फिर a12 एंड फिर निकालेंगे a21 एंड फिर निकालेंगे a22। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालें, देखो हमें क्या करना है, a11 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, a11। तो a11 निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज़ और हम बता दें आपको कि जो हमारा नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, -1 की पावर में प्लस करेंगे। क्या करेंगे, -1 की पावर में प्लस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा a11 आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें पहले कर लेते हैं -1 एंड 1 + 2 एंड -1 2 + 1 एंड इसी तरह हमारा हो जाएगा -1 2 + 2। ठीक है, अब हम a11 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। देखो इसमें हमारा कोई ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, इसमें ऑर्डर जो है हमारा 2 × 2 का है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यू निकल जाएगी। हमें a11 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, a11। तो हम a11 को क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप किया, क्या आया 1 आया। अब ऊपर क्या है हमारा 1 है, यानी 1 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ पे a11 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी +1। क्या जाएगी, +1 आएगी, कन्फर्म है। इसी तरह a12 की वैल्यू हम पूछें तो a12 की वैल्यू जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ड्रॉप किया, यानी क्या आया हमारा 1 आया। तो यानी 1 आया, बट इसमें हमारा मल्टीप्लाई किसका होगा, 1 आया, बट इसमें हमारा इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। जब -1 की पावर अगर हम 3 करें तो हमारा आएगा -1। तो फाइनली आ जाएगा हमारा -1, कन्फर्म। इसी तरह a21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी आएगा कितना, 1 आएगा। बट हमारा यहाँ पे भी 3 बनेगा, तो यहाँ पे भी होगा किसका, -1 का मल्टीप्लाई, तो यानी आ जाएगा मेरा -1, कन्फर्म। इसी तरह हमारा 2 2 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप किया, क्या आया मेरा 2 आया। अब 2 का मल्टीप्लाई हम अगर 1 से करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, कन्फर्म है। यानी हमारा क्या आ गया डिटरमिनेंट में,
हमारा जो वैल्यू आ गई A11 की कितनी आ गई बेटा 1 आ गई, A12 की आ गई मेरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कितना आया मेरा -1। इसी तरह हमारा A21 की वैल्यू जो आ गई वो आई मेरी -1 एंड यहाँ पे आ गई मेरी 2। ठीक है, अब बेटा ये वैल्यू हमारी किसकी निकल के आई, एग्जैक्ट मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकल के आई, वैल्यू जो हमारी निकल के आई ये हमारा कोई बी मैट्रिक्स निकल के आया। ठीक है, अब अगर हमें एग्जैक्ट मैट्रिक्स ए चाहिए तो क्या करना होगा, इसका हमें ट्रांसपोज करना होगा, यानी परिवर्तन, यानी ए डैश की वैल्यू निकालनी होगी बी डैश की वैल्यू। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 1 -1 एंड इसको भी हम चेंज करेंगे तो भी मेरा वही रहेगा, यानी इसमें हमारा कोई डिफरेंट नहीं है, बट हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी हमें बी का ट्रांसपोजन चाहिए होगा, यानी बी डैश की वैल्यू चाहिए होगी, तभी हमारा एग्जैक्ट मैट्रिक्स निकल के आएगा। अब बेटा हम वैल्यूओं को सारी क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, यानी क्या आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई, 1 का डिवाइड 1 में होगा हमारा क्या आएगा 1 आएगा, एग्जैक्ट मैट्रिक्स की वैल्यू हमारी जो आ गई वो कितनी आ गई 1 -1 एंड 2। ठीक है, यानी फाइनली आंसर आ गया मेरा 1 -1 एंड 2, दैट इज आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। इसी टाइप तो फाइनली आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लास्ट में हमने जो एक चीज़ आपको कंफर्म करा दूं कि लास्ट में मैंने जो आंसर लिखा हुआ था तो ए इनवर्स की जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी एक मैट्रिक्स में, हमने लास्ट में जो लिख दिया था वो डिटरमिनेंट में लिख दिया था, तो आप उस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा। हमने लास्ट में कुछ यहाँ पे आंसर जब लिखा था तो हमने किसका साइन यूज़ कर लिया था, डिटरमिनेंट का, बट वहाँ पे हमारा क्या होगा मैट्रिक्स का होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई। और हम बता दें कि अगली वीडियो पे हम इसी इन्वर्स के आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीटली करेंगे और इस चैप्टर भी मेरा फिनिश हो जाएगा, यानी मैट्रिक्स चैप्टर्स हमारा फिनिश हो जाएगा। देन इसी के आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। थैंक्स यू।